साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता, विषय लोक देवता केसरिया कुंवर जी। तो साथियों चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, जो कि लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका जो भोंपा होता है वह सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। और जो इनके थान होते हैं उन पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। तो केसरिया कुंवर जी के बारे में हम देख चुके थे जब गोगा जी के विषय में हमने पढ़ा था कि गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, और गोगा जी ने महमूद गजनवी से गायों की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों का बलिदान किया था। और गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं के पुत्र हैं केसरिया कुंवर जी। गोगा जी भी सर्पदंश होने पर इनकी मान्यता है, उसी तरीके से केसरिया कुंवर जी की भी सर्पदंश होने पर इनकी मान्यता है और इनके ऊपर आस्था है कि सर्पदंश होने पर इनके जो भोंपे होते हैं वह सर्प के जहर को मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं। तो इनके जो भक्त भोंपे होते हैं वह सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देते हैं। तो केसरिया कुंवर जी महाराज की जो प्रतिमाएं होती हैं वहां पर एक सर्प की आकृति प्रदर्शित होती है। साथियों, जो इनका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है या प्रसिद्ध मंदिर है वह बीरमसर हनुमानगढ़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है या प्रमुख मंदिर है वह हनुमानगढ़ में बीरमसर में है। इसमें परीक्षा के में प्रश्न आ जाते हैं इसके ऊपर कि इनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो किस जगह पे है। तो हमारा उत्तर होगा बीरमसर हनुमानगढ़। और इनका एक और धार्मिक स्थल है वह ददरेवा चूरू में है। तो जो दूसरा मुख्य धार्मिक स्थल है बीरमसर हनुमानगढ़ के बाद वह ददरेवा चूरू में है। चूरू ददरेवा। इनके जो मंदिर होते हैं वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो मंदिर होते हैं वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। और इनका जो स्थान होता है वहाँ पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। तो इनका जो ध्वज होता है वह सफ़ेद रंग का ध्वज होता है। तो ये सारे तथ्य हमें ध्यान रखने हैं जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता, विषय लोक देवता डूंगजी जवाहर जी। तो साथियों चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में। डूंगजी जवाहर जी यह दोनों भाई थे और यह विभिन्न माध्यमों से धन एकत्रित कर वह धन गरीबों एवं ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तो यह अलग अलग माध्यमों से धन इकट्ठा करते थे और उस धन को यह गरीबों में और जो ज़रूरतमंद होते थे उनमें बांट दिया करते थे। अतः इन्हें लोक देवता के रूप में जनमानस द्वारा पूजा जाने लगा। इनका जो जन्म स्थान है वह बाठोड़ पाटोदा सीकर में हुआ था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जन्म स्थान है वह बाठोड़ पाटोदा सीकर में हुआ था। और डूंगजी जवाहर जी का जो मुख्य स्थल है वह भी बाठोड़ पाटोदा सीकर में है। और डूंगजी जवाहर जी कछवाहा वंश के राजपूतों से हैं। तो इनका जो मुख्य स्थान है वह बाठोड़ पाटोदा सीकर है और यही बाठोड़ पाटोदा सीकर इनका जन्म स्थान भी है। जो शेखावाटी के जो लोग हैं वह डूंगजी जवाहर जी की पूजा एक लोक देवता के रूप में करते हैं। उनकी इनके लिए काफ़ी आस्था है। डूंगजी जवाहर जी को बलजी भूरजी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इनके जो उपनाम थे जिनसे इन्हें जाना जाता है वह बलजी भूरजी थे। यह एक क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों के साथ युद्ध में अंग्रेजों को कई बार नाको चने चबवाए थे। डूंगजी जवाहर जी अंग्रेज छावनियों और धनवानों को लूटकर वह धन गरीबों में एवं ज़रूरतमंदों में बांटते थे। तो ये कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य थे जिन्हें हमें ठीक से याद रखना है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता भूरिया बाबा गौतमेश्वर। राजस्थान राज्य के दक्षिणी भूखंड में अरावली पर्वतमालाओं के बीच प्रतापगढ़ जिले की अरनौद तहसील से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में रमणीय स्थल पर गोमतेश्वर महादेव मंदिर
स्थित है और इस मंदिर में मीणा जाति के इष्ट देव और शौर्य के प्रतीक गौतमेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित है। और वर्ष में एक बार यहाँ गौतमेश्वर मेला भी लगता है जो कि काफी प्रसिद्ध है। सूकड़ी नदी, जिसे सब लोग पतित पावनी गंगा भी कहते हैं, के दाहिने किनारे की एक पहाड़ी पर परकोटे से घिरा हुआ यह मंदिर स्थित है, जिसे सर्वप्रथम एक गुर्जर ने अपूर्ण बनाकर छोड़ दिया था। उसके बाद मीणा जाति के लोगों ने गौतमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। इस गौतमेश्वर, जो कि गौतमेश्वर धाम है, उसका परकोटा दूर से एक छोटा सा किला प्रतीत होता है। जो कि इनका मेला है वह वैशाख माह में मकर संक्रांति के 90 दिन बाद 30 दिन तक चलता है। कहा जाता है भयंकर अकाल के समय कुओं का पानी सूख जाता है, पर यह उल्लेखनीय है कि मेले के शुरू होने के समय से गौतमेश्वर मंदिर की सीढ़ियों के पास गंगा कुंड नामक स्थान से प्राकृतिक रूप से पानी फव्वारे की भांति आता है। मेले के समय इस क्षेत्र के 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र थोड़ी खुदाई करने पर ही अपार मीठा जल प्राप्त हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मेले के अतिरिक्त समय में ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ आने वाले यात्रियों का कि यह विश्वास नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविकता है। बताते हैं ये कि एक वास्तविकता है। इस मेले में मीणा जाति के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक, सिर पर लाल साफा जिसका एक पल्ला कोनों तक लटका हुआ, कमीज की जेब में रेशमी रूमाल, कानों में झेले, हाथ में फुंदकीदार छाता, एक पैर में चांदी का कड़ा आदि पहने हुए बड़े सज धज के मेले में आते हैं और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गोमतेश्वर महादेव के गीत गाते हैं। तो साथियों, चलिए जानते हैं भूरिया बाबा गोमतेश्वर के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य। गोमतेश्वर महादेव अथवा भूरिया बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह अरावली पर्वत श्रृंखला में डूंगरपुर जिले में स्थित है। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग के नागार स्टेशन के पास ही पर्वतों में गोमतेश्वर ऋषि महादेव का मंदिर है। इन्हें भूरिया बाबा गौतम के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, जो कि 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में मेला लगता है, जो कि मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। तो ये डूंगरपुर जिले में है, जो इनका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इनका जो मुख्य स्थल है वह डूंगरपुर जिले में है और भूरिया बाबा को शौर्य का प्रतीक कहा जाता है। तो मुख्य धार्मिक स्थल डूंगरपुर जिले में है। मीणा जाति इन्हें अपना इष्ट देव मानती है और मीणा जाति गोमतेश्वर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो इतनी आस्था है इनके ऊपर कि वह कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। गोमतेश्वर महादेव भूरिया बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। तो इनके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं या धाम हैं वह प्रतापगढ़ में हैं और सिरोही में भी हैं। तो डूंगरपुर के अलावा जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वह प्रतापगढ़ एवं सिरोही में भी हैं। तो जो मुख्य धार्मिक स्थल है वो अरनोद प्रतापगढ़ में है, जिसके बारे में हमने शुरू में चर्चा की थी, वह अरनोद प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा डूंगरपुर और सिरोही में भी इनके धार्मिक स्थल हैं। अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा का मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। तो इनका जो प्रसिद्ध मेला है वह अरनोद प्रतापगढ़ में भूरिया बाबा का जो मेला है वह वैशाख पूर्णिमा को लगता है, जो कि मीणा जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला है। तो ये कुछ तथ्य थे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।